श्रीमद् भागवत पुराण 33 स्कंद 11 अध्याय। सदरो, आज आपको भागवत पुराण सुधासागर में मनमंत्रादि काल विभाग का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। मनमंत्रादि काल विभाग का वर्णन महर्षि जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त हुआ है और जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उससे परमाणु कहते हैं। उन अनेक परमाणु के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीत होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परमान है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्ति पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय प्रयत्न उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परमान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणु के मिलने से एक त्रय रेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन श्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उससे त्रुटि कहते हैं। उससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है, और 3 लव को एक निमेष, और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठ का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी का दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक पहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्त जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेदे में छेद करके उससे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बतलाई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल के 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा क्या करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, ईडावस्तर, अनुवस्तर और वत्सर कहा जाता है।
विदुर जी, इन 5 प्रकार की वर्षों की प्रवृत्ति करने वाला भगवान सूर्य की तुम उपहारादि संप्रद करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपने काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोहनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलि, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्याओं से सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि 4 युग में कर्म 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या आक्षों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यास। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेदाओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में के मनुष्य में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक के ब्रह्मलोक पर्यटन यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिस समय जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका कर्म जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक वनांतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सत्वऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल कर्म से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वो गुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने शिष्ट रचना रूप पुरुष को स्थगित करके निश्चिष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भुव भुव सह तीनों लोग उन्हें ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्निरूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मनुष्यगण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल से प्रचंड पवन से उमड़ कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान से शाही योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है।
ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को पार्थ कहते हैं। अब तक पहला पार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व पार्थ के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन जिन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं, उसी पार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद कल्प कहते हैं। उसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पदार्थ का आरंभ बतलाया जाता है। वह यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान के सुख रूप धारण किया है। यह 2 पदार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वतमा श्री हरि का एक निवेश माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपदार्थ पर्यटन फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रिया, मन और पंचभूत, ये 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। इन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। और यही प्राण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। विष्णु भगवान की जय।